लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। राम मंदिर चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस कथित चंदा चोरी से करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है और जब तक मामले पर चर्चा नहीं होगी तथा दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक सपा अपना संघर्ष जारी रखेगी। आज तो मुद्दा था चंदा चोरी सराह चोरी, उसको लेकर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और सदन में भी इस बात को मांग किया गया कि चंदा चोरी और सराह चोरी राष्ट्र के करोड़ों धर्म से जुड़े, आस्था से जुड़े लोगों के भावनाओं के साथ डकैती हुई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर और अब तक बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, हीरा, जमीन, रुपया की डकैती हुई है, जिससे पूरे देश में जो धर्म पे आधारित लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, उनके भावनाओं को चोट पहुंचाई और अयोध्या को कलंकित किया गया। संसद में विपक्ष ने कानून व्यवस्था और हालिया घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और AK-47 चलाए जाने के आरोपों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर गृह मंत्री ही जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसी मांग को लेकर विपक्ष ने अपनी बात रखी और दोपहर 2 बजे तक वॉकआउट किया। चलता है, नियमावली चलता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी आते हैं संसद में, पर संसद भवन में तो आएंगे, संसद में नहीं आएंगे। जवाब किससे दिलवाएंगे? सैटेलाइट अगर जा रहा हो कहीं ऊपर तो जवाब जितेंद्र सिंह दे, पर अगर लाठी चल रही है, पिलेट चल रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है, AK-47 चलाई जा रही है, तो उसका जवाब सैटेलाइट मिनिस्टर तो नहीं दे सकता ना। उसका जवाब तो अमित शाह जी दे सकते हैं। उनको हम बुला रहे हैं, वो सदन में आना नहीं चाहते। हम ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं? उनको सदन बुला रहे हैं, सामान्यता उनको आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, क्योंकि वो सदन के प्रति उत्तरदायी है। तो इसी पर हमने अपनी बात रखी और 2 बजे तक के लिए वॉकआउट किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। शेखावत ने कहा कि लगातार चुनावी हार में राहुल गांधी निराश हो चुके हैं, बिना तथ्यों के बयान दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान ना तो देश हित, ना लोकतंत्र और ना ही कांग्रेस के हित में है तथा इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान होता है। राहुल गांधी जी संसद के भीतर, सदन के बाहर, देश के भीतर और देश के बाहर सब जगह पर जिस तरह से लगातार चुनाव हारने के कारण से जो फ्रस्ट्रेशन उनके मन में आया है, लगातार अपनी पार्टी में भी उनकी स्वीकार्यता कम होने के चलते हुए जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन उनके मन में आया, अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्यों के इररेलेवेंट बातों को जिस तरह से करने की विधा उन्होंने नहीं अपनाई है, न वो देश के हित में है, न वो लोकतंत्र के हित में है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो उनकी पार्टी के हित में, उनके दल के भी हित में नहीं है। हालांकि ये निर्णय उनकी पार्टी और उनके दल को करना है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस तरह की अनर्गल, अर्थहीन, आधारहीन। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह लगातार अपने मुद्दे बदलते रहता है।
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रही है। उन्होंने बताया कि विपक्ष की मांग के अनुसार दोपहर 2 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संबंधित विधेयक पर चर्चा शुरू करेंगे और विपक्ष के रवैये की कड़ी निंदा की। पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और यह इसी सत्र की बात नहीं है। जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इशूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना सबूत किसी पर गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने हमेशा वो बार-बार कह रहा है कि माफी नहीं मांगूंगा मैं, माफी उनको मांगनी पड़ेगी। आप इस तरह से झूठ नहीं फैला सकते और आप इतने गंभीर आरोप किसी पर नहीं लगा सकते, तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी ताकतें उनसे डरती है। दुबे ने कहा कि अमित शाह को जनता के जनादेश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास से गृह मंत्री बनाया गया है और विपक्ष के प्रमाण पत्र की उन्हें आवश्यकता नहीं है। तरफ थूक फेंकने से थूक किसको लगता है? माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, आप उससे डरते हैं। वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचना है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होंगे। दूसरा सवाल यह है कि आपके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ना, जनता ने वोट दिया है, जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गृह मंत्री बनाया है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देती रहेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जब तक माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाते रहेंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप निहायत ही अभद्र गलत मानसिकता के व्यक्ति हो, जिनको बड़े छोटे का, जिसको पद की गरिमा का कोई मतलब नहीं और पार्लियामेंट के फोरम को आप गलत तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय हॉकी टीम की यूनिफॉर्म में केसरिया रंग शामिल किए जाने और शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि युवा देश की आवाज है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आजादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर लड़ी गई थी तथा उस आंदोलन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सब ने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी
के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता, आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि जब लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे तब सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि उस समय सदन के सभी माइक्रोफोन चालू होते तो पूरा देश ये सुनता। बेनीवाल ने कहा कि विपक्ष की मांग केवल इतनी है कि यदि लाठीचार्ज और गोली चलाने की कार्रवाई गृह मंत्री के आदेश पर हुई है तो उन्हें सदन में आकर इस पर जवाब देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दुर्व्यवहार किया गया, ये गृह मंत्री के आदेश से हुआ और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री माफी मांगी, विपक्षी मांग थी और गृह मंत्री को वहां होना चाहिए। कोई गलत तरीके से न तो आरोपी बोल रहे थे न विपक्षी लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग खड़े होकर बीच बीच में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करे थे। वो शायद माइक ऑन होते तो पूरा देश देखता, लेकिन जब सुनाई दे रही थी गालियां इस साइड तक तो लोगों के अंदर बड़ी उत्तेजना थी। और दूसरा कि सिंगल मेंबर पार्टी के जो लोग हैं, कई लोग रह गए तो रात को 12-12 बजे तक जो लोग बैठते हैं उनकी इच्छा भी होती है कि हम बोलना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी भी घटना में जवाबदेही तय होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसीलिए हालिया घटनाओं में गोलीबारी और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर ये स्पष्ट होना चाहिए कि आदेश किसके स्तर पर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी जवाबदेही तय होना जरूरी है। हर किसी भी बात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय हो गई। ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। कई बार आप कहते हैं कि भाई यूपी में जो गोली चली थी कार सेवकों को, वो फलाने व्यक्ति ने चलवाई, फलाने मिनिस्टर ने चलवाई। अगर वो बात गलत है कि मिनिस्टर ने नहीं चलवाई, तो फिर आप यूपी में भी इस बात का प्रचार करते हो कि उन्होंने चलवा दी थी गोली। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौके के आधार पर गोली चलवाते हैं। तो जब आप राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बातें करते हैं तो जवाबदेही आपकी भी बनती है कि गोली या पैलेट गन्स या टीयर गैस किसके आदेश पर चले। तो जिसके आदेश पर चले उसको होम मिनिस्टर पर कार्रवाई करें। इसका जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। बच्चों को चोट लगी है, हिंसा हुई है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है, स्टैम्पेड हो सकता था। जिस तरह से बहुत कम जगह पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ जो हुआ, क्या उसको भुला दें? ये संभव नहीं। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, पार्लियामेंट में कम समय मिला। अदरवाइज मैं वो सारी बातें रखता जो सुझाव भी हमारे पास थे, क्योंकि अपने इस लड़ाई को लड़ाया। मैं खुद यहाँ धरने बैठा रहा, पूरी रात बारिश में, 3 रात बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा। तो मैं रखता उन सब बातों समय नहीं मिला तो मैं नहीं रख पाया। लेकिन ये सही है कि जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both